आज रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल, उद्योगपतियों को करेंगे संबोधित। हिंदी खबर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्सक्लूसिव बोले, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल को दी बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। उत्तराखंड से जुड़ा झांगुर के धर्मांतरण रैकेट का नेटवर्क, डोईवाला और सहसपुर क्षेत्र में यूपी एटीएस का छापा, 2 संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिए गए सिंबल, 24 जुलाई को पहले चरण की होनी है वोटिंग, 31 जुलाई को एक साथ होगी मतगणना। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी, 20 और 21 जुलाई को होगी भारी बारिश, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, पौड़ी समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां आज उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि रुद्रपुर में होगा निवेश उत्सव कार्यक्रम, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, महज इंतजार किया जा रहा है दिग्गजों का। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री, जहां 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पर भी कार्यक्रम होना है। दोपहर 1:30 बजे का समय जब रुद्रपुर पहुंचेंगे अमित शाह, तो बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं। निवेश उत्सव में उद्यमियों को इस दौरान संबोधित किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल भी रुद्रपुर के दौरे पर थे और इस दौरान किस तरह से तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है और ऐसे में क्या कुछ वो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, अमित शाह के दौरे को लेकर उसका जायजा लिया गया था। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रपुर पहुंचेंगे और ऐसे में उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ये निवेश के लिहाज से देवभूमि में कैसे कैसे निवेश किया जा सकता है, उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इंतजार महज किया जा रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और उद्योगपतियों से यहां पर वार्तालाप होगी और कैसे वो देवभूमि का चयन कर सकते हैं उद्योग के लिए, निवेश के लिए, और देवभूमि यानी कि उत्तराखंड का चयन क्यों कर सकते हैं, इसको लेकर विस्तार से चर्चा भी की जानी है। तो बड़ी खबर लगातार आपसे साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा ही रहे हैं किस तरह से जो तैयारी है वो यहाँ पर अमल में लाई गई है। महज इंतजार तमाम दिग्गजों का किया जा रहा है जब इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और ये कार्यक्रम न सिर्फ रुद्रपुर के लिहाज से बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां रुद्रपुर में निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुछ ही समय बाद यहां पर शामिल होंगे, उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, फिलहाल देखिए कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से रूपरेखा पहले से ही निर्धारित कर ली गई थी, क्या तस्वीरें सामने आ रही है और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल, देखिए आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर सरकार हमेशा से फोकस करती आई है कि किस तरीके से प्रदेश का विकास करना है, प्रदेश की तरफ जो उद्योगपति हैं उनको अट्रैक्ट करना है और इसी उद्देश्य के साथ 2023 में G20 इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री पहुंचे थे और ऐसे में 3 लाख करोड़ के आसपास की ग्राउंडिंग जो है वो देखने को मिली थी। उस समय MOU साइन हुए थे, लेकिन उस MOU में से अभी तक 1 लाख करोड़ के आसपास की ग्राउंडिंग हुई है, जो कि धरातल पर काम जो है वो देखने को मिला है। ऐसे में इसी का जश्न जो है मनाते हुए आज नजर आने वाले हैं क्योंकि इसी को लेकर निवेश उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई है, जो अभी तक धरातल पर देखने को मिला है, उसके बारे में भी आज चर्चा होगी। ऐसे में आज देश के कई उद्योगपति और निवेशक जो है आज इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी देश या विदेश के उद्योगपति हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके कि वो उत्तराखंड में आकर उद्योग सेटअप करे, वो यहाँ पर होम स्टे सेटअप करे, यहाँ पर इन्वेस्ट करे ताकि प्रदेश का भी विकास हो, लोगों को रोजगार मिले और जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है दिया जा सके। और यही कारण है कि इसी उद्देश्य के साथ आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज 1:30 बजे के करीब गृह मंत्री जो है आज कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करेंगे और ऐसे में मुख्यमंत्री भी तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। बीते दिन हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने वहां पर
तमाम तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन को खास तौर पर अलर्ट किया गया है। हर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैदी के साथ काम करेगा, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था भी आपने संभालनी है, वीआईपी रूट भी आपने देखना है, सुरक्षा व्यवस्था भी आपने देखनी है, और क्योंकि भीड़ भी होगी इसीलिए मैनेजमेंट भी आपने करना है। इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। डीजीपी ने भी जाकर वहां पर निरीक्षण किया, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा ये आज होने वाला है, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गजों का इंतजार किया जा रहा है जो वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन ये भी समझने की कोशिश आपसे रहेगी कि वो कौन सा विभाग है जहां पर सबसे ज्यादा उद्योगपति या निवेशकों की तरफ से निवेश किया गया। क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई जानकारी दी गई? देखिए, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन्वेस्टर्स जो है वो पहले भी इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा एमओयूज जो है वो साइन हुए थे। पर्यटन के क्षेत्र में कई सारे इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने उस वक्त भी ये चाह रहे थे कि वो यहाँ पर होम स्टेज जो है वो खोलें। तो ऐसे में ऊर्जा का क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज्यादा अभी तक एमओयूज जो है वो देखने को मिले थे। इसके अलावा होम स्टेज खोलने की बात जो है इन्वेस्टर्स लगातार कर रहे थे, उद्योग खोलने की बात लगातार कर रहे थे। ऐसे में अभी हालांकि पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा गया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एमओयू कराए गए थे, और 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई है वो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। और अभी भी जो बाकी जो बचे हुए एमओयूज है जो अभी तक धरातल पर नहीं हुए, उन पर अभी भी तेजी से काम चल रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें ग्राउंड पर उतारा जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास होना है। और यही कारण है कि मैं लौट रही हूं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां निवेश उत्सव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान अमित शाह के आने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की है और अपने ट्वीट कर लिखा है कि अमित शाह का हार्दिक स्वागत, उत्तराखंड निवेश उत्सव में पधारने के लिए अभिनंदन। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग पूर्ण होना उत्तराखंड की औद्योगिक प्रगति का ऐतिहासिक चरण है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह लिखा कि आपकी गरिमामय उपस्थिति राज्य में निवेश के प्रति विश्वास को और सशक्त कर आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज देवभूमि में आगमन होने जा रहा है, क्योंकि दोपहर 1:30 बजे का समय है जब अमित शाह इस दौरान उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, और उसको लेकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर आए हैं। साथ ही अमित शाह की तरफ से यहां पर जब आएंगे उद्योगपतियों को संबोधित किया जाएगा, उनको और कैसे यहां पर वो प्रगाढ़ यहां पर रीति नीति तैयार की जा सकती है, कैसे उद्योगपतियों को या निवेशकों को ये बताया जा सकता है कि आखिर देवभूमि ही क्यों, उसका ही चयन क्यों, तो उस चीज को लेकर भी जब संबोधन होगा तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, इंतजार महज किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जब वो यहां पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ललित मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं रुद्रपुर से। ललित, चूंकि देखिए आज रुद्रपुर में वीवीआईपी जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1:30 बजे पहुंचेंगे। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही है? गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर को पहुंचने वाले रुद्रपुर, उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय है रुद्रपुर, और यहाँ पर उत्तराखंड निवेश उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए थे जब देहरादून में इन्वेस्टर समिट हुई थी, और उन 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ से अधिक का जो है आज जो है ग्राउंडिंग होने वाली है। और ये उत्तराखंड के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दूं कि कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां होनी थी, चाहे गढ़वाल आयुक्त हो, चाहे कुमाऊं आयुक्त हो, और कल तो मुख्यमंत्री भी खुद यहाँ पर आए थे और पूरी तैयारियों को परखा है। और मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से निवेश का माहौल बनाया जा रहा है ये लगातार बना रहे, और देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड शामिल हो जाएगा निवेश के मामले में। डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी है इन्वेस्ट के हिसाब से, और यकीनन हमारा प्रदेश जो पर्वतीय भूभाग का है इसमें कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से डेस्टिनेशन इन्वेस्टर के मामले में जो है अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है, ये गौरव का विषय है उत्तराखंड ही नहीं जी।
अब बिल्कुल ललित, चूंकि देखिए पहले जब उत्तराखंड था तो वो उत्तराखंड इतना विकासशील नहीं था, लेकिन आज की तारीख में जब उत्तराखंड देवभूमि का नाम सामने आता है तो सबसे पहले वो पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरता है। और इसी के चलते उद्योगपति या निवेशक है वो भी देवभूमि का लगातार चयन कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर निवेश किया जा सकता है। लेकिन अगर आज के दिन का जिक्र किया जाए, कल सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे कार्यक्रम को लेकर जायजा लेते हुए नजर आए थे। फिलहाल आला अधिकारी या प्रशासनिक अमला जो मौके पर मुस्तैद है, उनकी तरफ से क्या तैयारी की गई है? देखिए, यहाँ आपको मैं बता दूं कि मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने कल जो है बाइट दी थी और साफ साफ कहा था कि उत्तराखंड में जो निवेशक हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनकी सहूलियतों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसके लिए पूरा न केवल जिला प्रशासन बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरा शासन जो है उत्तराखंड का लगा हुआ है और कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और निवेशकों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो और उनको ईज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ईज डूइंग, तो ईज डूइंग के हिसाब से वहां पे माहौल बनाया गया है और निवेशकों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाने के लिए उत्तराखंड शासन यहाँ पर तैयार है। बिल्कुल, चूंकि देखिए आज के कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारी, बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की और पूरी बारीक से बताया किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब बात अगली बड़ी खबर की, जहां हिंदी खबर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा भ्रष्टाचार का दीमक पूरी तरह से साफ किया जाएगा। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ये भी कहते हुए नजर आए कि 3 साल में 200 से ज्यादा जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, नकल माफिया को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। पहले छोटे अधिकारी और जो कर्मचारी हुआ करते थे उन पर हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। अब बड़े आला अधिकारी और कर्मचारी अगर उनकी लापरवाही या चूक रहती है, उनकी गलती रहती है तो उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाती है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जो लापरवाही करेगा सरकार उस पर एक्शन जरूर लेगी। ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र करते हुए कहा कि सूबे में ये आगे भी चलेगा और साधु संत इसका स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी आगे भी निरंतर यूं ही चलना चाहिए। उत्तराखंड में कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको लेकर भी आश्वस्त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो वहीं आपको बता दें कि आज जो उस कार्यक्रम को लेकर आयोजन किया गया है उस कार्यक्रम का भी जिक्र करते हुए नजर आए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी खबर को, सीएम धामी ने पूरी टीम को बधाई दी है। हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल को बधाई दी है। अतुल जी और उनकी पूरी टीम को बधाई सीएम धामी की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा कि हमारे कामों को जनता के बीच ले जाते हैं, जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं। हिंदी खबर को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। अपने धाकड़ फैसलों से न सिर्फ जनता का बल्कि विपक्ष का भी दिल जीतने वाले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने तमाम अभियानों से और भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया है उसको लेकर उनकी वाहवाही हो रही है और वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने अपने 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है और ऑपरेशन कालनेमी जिस तरीके से चलाया है, आपकी वाहवाही हो रही है, जनता आपको धाकड़ धामी कह रही है। सर, किस तरीके से आगे भी इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, जो भ्रष्टाचार है ये दीमक की तरह लगा हुआ है और इसको पूरी तरह से साफ करना हम सबका संकल्प है। सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमने इस पर कार्रवाई प्रारंभ की और पिछले 3 सालों में 200 से ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। पहले एक धारणा थी लोगों में कि छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, बड़े बड़े छूट जाते हैं। हमने इस धारणा को भी बदला है। अब कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, पीसीएस हो, यदि कहीं पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से उनका निर्वहन नहीं करेगा, लापरवाही करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले दिनों जो कार्रवाइयां हुई हैं सबके सामने हैं। इसी प्रकार कालनेमी ऑपरेशन हमने जो छदम बेशधारी हैं, अपना बेस बदलकर, अपना मूल चरित्र बदलकर, मूल चीजों को छुपाकर, अपनी पहचान को छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, आस्थावान श्रद्धावान लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, धर्म के मार्ग पर बाधा बनने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको उजागर करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है और बड़ी संख्या में ऐसे कालनेमी जो छदम बेशधारी थे पकड़े गए हैं और ये अभियान आगे भी चलेगा। लोगों ने इस अभियान की सराहना की है, पूज्य संत साधु संतों ने भी इसकी सराहना की है। कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में पूरे
देश भर के शिव भक्त कांवड़िया आ रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि उनकी यात्रा अच्छी हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, और यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह है लोगों में, एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। मैं भी कल पूरे दिन भर हरिद्वार में ही था। चूंकि शिव भक्त कांवड़िया हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं और एक कठिन यात्रा करते हैं, तो उनका हम सम्मान भी करते हैं। सर, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की है। ये सभी जानते हैं कि जब भी आप दिल्ली दौरे पर जाते हैं खाली हाथ नहीं लौटते। आपने क्या उनसे अनुरोध किया और क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है विकास कार्य को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी के दिल में हमारा उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड से जो उनका प्रेम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और उसी का कारण है कि आज हमको अनेक योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मिली हैं। चारधाम ऑल वेदर रोडों हो, रेल की परियोजनाएं हो, हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हमारा सड़क बिजली, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, रोपवे हो, सब जगह पर हमको बड़ी हमारी जरूरत के मुताबिक राज्य की आवश्यकता अनुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी योजनाएं दी हैं। इस बार भी मैंने उनसे नंदा राजजात यात्रा है, कुंभ हमारे यहाँ प्रस्तावित है, अनेक विकास योजनाएं हैं, शारदा कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश हरिद्वार का कॉरिडोर, हमारे 4 धामों पर आने वाले पर्यटकों की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी के बारे में उनका मार्गदर्शन भी लिया है और यहाँ की स्थिति से उनको अवगत भी कराया है। चूंकि हमको बहुत ज्यादा उनसे कहना भी नहीं पड़ता है, वो उत्तराखंड के बारे में भली भांति जानते हैं। सर, अमित शाह एक बार फिर से उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। कल ग्राउंड सेरेमनी होनी है, क्या कुछ तैयारी आप करने जा रहे हैं और क्या कुछ आपको लगता है कि फायदा होने वाला उत्तराखंड से इसको? देखिए, हमने 2023 में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और इसके समापन समारोह में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने समापन समारोह में कहा था कि ये समापन समारोह नहीं है, ये समाप्त नहीं हो रहा है, अब ये प्रारंभ हो रहा है, उत्तराखंड के उदय का प्रारंभ हो रहा है। तो कल ग्राउंडिंग सेरेमनी कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ की हो गई है, 3 राउंडों में मिलाकर। उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में अमित शाह जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा था, उनके मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से हम ग्राउंडिंग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में भी अच्छा निवेश हमारे यहाँ आया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। हम आगे बढ़ेंगे, इससे रोजगार का भी सृजन होगा, हमारे यहाँ रेवेन्यू भी जनरेशन होगा, औद्योगिकरण भी होगा। सर, 4 साल के कार्यकाल के लिए प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी ने आपको बधाई दी है। सर, नहीं, मैं अतुल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर वो हम सबका प्रोत्साहन करते हैं, हमारे द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उनको लोगों तक ले जाने का काम करते हैं, जो समस्याएं हैं वो भी लोगों के सामने रखते हैं। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, समय देने के लिए। तो हमारे साथ है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने जिस तरीके से वो लगातार ऑपरेशन कालेमी के तहत भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। सिर्फ छोटी मछलियां ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मगरमच्छों तक जो है पहुंचा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जिस तरीके से अमित शाह उत्तराखंड में आ रहे हैं और ग्राउंड सेरेमनी में, उसका फायदा जरूर उत्तराखंड को पहुंचने वाला है। इसी के साथ उन्होंने हिंदी खबर की पूरी टीम को बधाई भी दी है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।